ये लो, पूरे 3 करोड़ हैं इसमें। इतनी बड़ी रकम तो आज से पहले तुमने अपने सपने में भी कभी ना सोची होगी और ना देखी होगी। तुम्हारी इस घटिया जिंदगी का जितना वक्त बचा है उसमें ऐश करो। खबरदार, दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुम्हारा ये खेल यहीं खत्म हुआ, इसी वक्त। वचन दो हमें। मैं वचन देता हूं, आज के बाद अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं। अगर आज राजमाता को ये पता चल जाता कि इस सब के पीछे आप थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अब ये किस्सा तो यहीं खत्म हो गया। इतनी जल्दी नहीं, राजमहल का इतना बड़ा राज और सिर्फ 3 करोड़ नहीं, अब राजमाता के साथ मैं डील करूंगा। मैं इतने ऊपर जाके रखो, जाओ। ओहो, तुम कितना धीरे धीरे काम करती हो। चल निकलो। अरे बलवान, अरे जाओ देखो फूलों की टोकरी आई कि नहीं। कितना? ओके, सोचते हैं। और जी मजाक कर रहे जी आप। और जी राजकुमारी अमृत की शादी है, किसी टुच्चे मुच्चे की नहीं है। और आप ही हिसाब किताब लगा के बता दो मुझे। हाँ जी। या डार्लिंग, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे एक्सक्लूसिव वीडियो राइट्स तुम्ही को मिले। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा पूरा ख्याल रखोगी, बट समझो लास्ट डिसीजन तो राजमाता जी और राजकुमारी अमृत ही लेंगी ना। नहीं, ऑफ कोर्स। हाँ, मैं फोन करती हूँ। ठीक है जी, ठीक है, बता दो जी आप। ओके जी। माय गॉड, एक से बड़ा एक ऑफर आ रहा है। अमृत और अधिराज की शादी को कवर करने के लिए मीडिया वालों में होड़ लगी है। और मैं तो कह रहा हूँ शीलू जी, अगर हमारी शादी के टाइम पे इस तरह के ऑफर आ जाते तो हम तो करोड़ों रुपए अंदर कर लेते और जी एफडी कराते और ऐसे जिंदगी गुजारते हिसाब किताब लगा के। किद्दू जी, ये राजकुमारी अमृत और राजा अधिराज की शादी है, इसलिए मीडिया वालों में होड़ लगी हुई है। करोड़ों में बात चल रही है। आपकी और मेरी शादी में करोड़ तो छोड़ो, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, समझे? खुशी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कोई राइट्स नहीं बेचेंगे। हम खानदानी लोग हैं और ये हमारे घर का प्राइवेट फंक्शन है। ऐसी बातें सोनी परिवार को शोभा नहीं देती। आप चैनल वालों को सख्ती से मना कर दीजिए। पता नहीं हमारी भाभी कौन सी बाबा आदम के जमाने की बातें करती रहती है। एक तो फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, ऊपर से मीडिया वाले मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं। और भाभी की कह रही है मना कर दो। खैर, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है, आखिरी फैसला तो मां ने लेना है ना। जान पहचान हुई तो क्या हुआ। इतने बड़े शाही इवेंट के एक्सक्लूसिव राइट्स कोई मामूली बात नहीं है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा राइट्स उसे ही मिलने चाहिए। जी बहुत अच्छा। और एक बात की दो, ये टेलीकास्ट राइट्स की बात थी। प्रिंट मीडिया की डील अलग होगी, उसमें भी जो सबसे बड़ा ऑफर देगा एक्सक्लूसिव फोटोज उसे ही मिलेंगे। ठीक है, हो जाएगा जी। ठीक है माँ, तो मैं किद्दू जी के साथ सारा मामला फाइनल कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या कैसे करना है। खुर्शील, ये सोच के बताने समझाने का वक्त कहाँ है हमारे पास। आप तो जानती हैं, आज ही सगाई और संगीत है और कल शादी। जो सबसे बड़ा ऑफर दे उसके साथ डील पक्की कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं हिसाब किताब लगा के। आप सुनो, अमृत की शादी में कोई मौका खाली नहीं जाने देंगे। आखिरी दांव है, बूंद बूंद निचोड़ लेंगे हम। देखिए मैडम, आपको बताया ना कि सीट खाली नहीं है आज। फिर वही बात, आपको इमरजेंसी का मतलब समझ में आता है कि नहीं? देखिए, आप मुझे अभी का अभी टिकट दीजिए। अगर आप नहीं देंगे ना तो मैं बिना टिकट इस बस में चढ़ जाऊंगी। देखिए मैडम, एग्जैक्टली। आप एक काम कीजिए, आप उस तरफ जाके बैठिए,
इस आदमी की अकल तो मैं ठिकाने लगाता हूँ जी। आप जाइए ना, चिंता मत कीजिए। भाई साहब, ये क्या आफत से उलझ रहे हैं आप? मतलब ये कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है। अजी ऐसी लड़कियां बिल्कुल पागल होती हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अरे मैं जानता हूँ इनको। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि यहाँ पे और कोई तमाशा ना हो तो चुपचाप इनको इनका टिकट दे दीजिए, वरना आपकी खैर नहीं है। अरे बाप रे बाप। ठीक है, मैं किसी तरह अपनी सीट एडजस्ट करा देता हूँ। वेरी गुड। ये लीजिए। ये लीजिए आपका टिकट। अरे अब कहाँ से आ गया टिकट? कसम से ये लोग भी ना, मैं अकेली लड़की थी ना इसीलिए मुझे परेशान कर रहा था, और आपको तो झट से दे दी टिकट। जी तो करता है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर इसकी कंप्लेन कर दूं। कभी तो बड़े प्यार से पेश आएगी और कभी इतना गुस्सा कि जो भी दिखेगा सीधा तोड़फोड़ कर देगी, और कई बार तो मारपीट पर भी उतर आती है। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, वरना मैं तो यहीं रह जाती। कभी कुछ बेचारी, सचमुच इसकी कोई मेंटल प्रॉब्लम जरूर है। ये तो मेरा फर्ज था जी। मैं एक काम करता हूँ, जब तक आपकी बस जाती है ना, मैं यहीं पे रहता हूँ, ताकि आपको फिर से कोई परेशान न करे। थैंक यू सो मच। अच्छा ही, राज सिंह की शादी राजमाता सोडी की पोती के साथ अभी 2 दिन आए थे। गजब कमाल दी खबर है, तराजू तोड़ के। राजा राजकुमारी का ब्याह है सरकार, कमाल तो होगा ही। की लेके आओ। अच्छा गुलाब जल। जी सरकार। बनाने के टब में पानी भर दिया? जी सरकार। हाँ तो ऐसा कर, उस टब में वो झाग वाला साबुन डाल दे बहुत सारा। वो है ना जो मंगाया था वहां से, कहाँ से? फ्रांस से। हाँ, फिर वो नमक खुशबू वाला जो जर्मनी से मंगाया था। हाँ, जिसको बदन तरोताजा हो जाता लगा के। पर सरकार सब इकनाल डाल दूं? ओए पूतनी के हट। ओए तेरे लिए मैं 4 बार ही नहाऊंगा है। ओए अक्ल बड़ी के बहस है। ओए हाय भाई फंडे हैं, तेरी समझ में नहीं आनी। तेरे को जितना काम बोला जाए ना उतना काम कर। चल दफाओ यहाँ से। जी सरकार। हाँ चल भी शुरू हो जा। 2 दिन में फटाफट शादी, एक गाल कोई हजम नहीं हुई यार। राजा लोग है सरकार, अपने मर्जी का मालिक है, दौलत की कमी तो कोई होती नहीं है, तो जो मन में ऐसा कर लिया। चुप करा होते। मेरे पास रुपए पैसे की कमी है? ओ इतनी दौलत है, जो मर्जी है करा। आप किसी राजा से कम थोड़ी ना हो। ओ गालता सही है तेरी यार, पर जब तक दुनिया देखे नहीं माने नहीं तब तक मजा नहीं है तराजू में तोल के यार। ये अदराज मैनू शादी ते बुलाएगा ते जरूर, ते मैं भी ऐसे बन ठन के सज दज के जाना है ना कि किसी राजे महाराजे से कम नहीं लगना मैंने। हाँ ओए कबाड़ी, नहाने जाना है अब। राजा जैसा दिखने में और होने में फर्क होता है, पर इन्हें समझाए कौन? ओए कबाड़ी। हो गया ना, चलो निकलो। ओए कबाड़ी। धन्यवाद हमारे, जो आप हमारे यहाँ पधारे राजमाता जी। लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? मैं खुद हाजिर हो जाता गहने लेकर। अब आप पूरी दुकान तो उठा के नहीं ला सकते थे ना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सारे जेवर आज ही सेलेक्ट करने हैं। मत भूलिए हमारी पोती की शादी है। लगता है आज माँ का मूड बहुत अच्छा है, और क्यों ना हो, उनकी लाडली पोती की जो शादी है, मौका अच्छा है। जो जो पसंद आए सबका ऑर्डर दे दो। हाँ ना कुड़िया, सब बकवास है। और मैंने ये नहीं चाहिए लाजा। और मेरे को लाखों के नहीं करोड़ों के हीरे जड़े वाला मुकुट चाहिए, समझती नहीं तू? और तेरे मुंह पे झुकूं भूतनी का? ये देखिए, लगता है जैसे
कौवा हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है। आजकल ना जिंदगी में यही ट्रेजेडी है, जिनके पास कोई क्लास नहीं होती ना, उनके पास धन दौलत का ढेर लग जाता है। देख जरा उस कार्टून को। गुरशील आम आदमी के पर निकल आए हैं, उड़ लेने दीजिए थोड़ा इधर उधर, मजाक मत उड़ाइए। ओए कबाड़ी, लगता है इन औरतों को पसंद आ गया मुकुट, तभी देख के मुस्कुरा रही हैं। और मैं भी तो देखूं कि राजा लॉकडाउन का नहीं है। ओए कबाड़ी, कुड़िए, ये अंधेरा अंधेरा क्या दिखाई दे रहा है? अपना आईना तो ठीक करा, नजर नहीं आ रहा, क्या देखूं? सर वो आपके स्पेक्स। कैसे? और चश्मा, तो ऐसे बोलना, चश्मा स्पेक्स स्पेक्स करी जा रही है। ये चश्मा जो है ना, ये मैंने अमेरिका से मंगाया। ये गोल्ड प्लेटेड, सारा यहाँ से यहाँ तक पूरा गोल्ड प्लेटेड सोने की प्लेट है। हाँ, अब लग रहा हूँ राजम। आपने अपने घर वालों को गाड़ी भेजने के लिए मना क्यों कर दिया? अब खामखा बस में जाएंगी और परेशान होंगी। कार पहुंचने में बहुत देर लग जाती और यहाँ पे तो टैक्सी भी एक दिन पहले बुक करनी पड़ती है। वैसे कोई बात नहीं, आपको पता है कॉलेज के दिनों में मैं कितना बस में ट्रैवल किया करती थी। इट्स रियल फन, बहुत मजा आता था। खैर अब तो टिकट मिल ही गया। आप जानते नहीं कि मेरा यहाँ से निकलना कितना जरूरी था। थैंक यू सो मच। मेरी दी की एंगेजमेंट है और मॉम का रात को फोन आया कि मैं जल्द से जल्द वापस पहुँच जाऊँ। कोई नहीं जी, आपने भी तो मुझे बचाया है बार बार। फिर भी थैंक्स अ लॉट। आप एक काम कीजिए, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। जब आप अपने घर पहुंच जाएं तो एक फोन कर दीजिएगा। वो क्या है कि फिक्र रहेगी कि आप सही से पहुंची या नहीं। सो नाइस ऑफ यू। ठीक है, बताइए आपका नंबर। थैंक यू सो मच। मैं पक्का पहुंचकर आपको कॉल करूंगी, ठीक है? चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। और हाँ, नो सुसाइड, ओके? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। लाइक नोट जी। बाय बाय। बेचारा, I hope he stays fine. पता नहीं ये बस कब चलेगी। एक एक पल कितना कीमती है मेरे लिए। जरूर अधिराज ने कोई तो चाल चली है, वरना मेरी चेतावनी के बाद भी राजमाता जी ने अधिराज पर विश्वास किया। कुछ तो बात है कि अमृत भी ये शादी के लिए तैयार हो गई है, लेकिन जो मैंने था, मैं नहीं चाहती कि वो अमृत को सहना पड़े। जो भी हो, मैं अमृत के माता पिता को सच्चाई बता के रहूंगी। काश मैं उसके परिवार से किसी को जानती तो मैं सब कुछ सच बता के ये शादी रुकवा देती। मेम साहब, आपका पानी का बोतल और बाकी के पैसे। थैंक यू।